नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान है और 30 विधानसभा सीटों पर 191 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बंगाल चुनाव में किसका खेला होबे किसका ना होबे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब आगे क्या होगा, किसका खेल होगा? देखिए, आज सबसे क्रूशियल मतदान है। दरअसल आज से ही इस पूरे चुनाव का टोन एंड टेम्पर जो है वो तय हो जाएगा कि किसकी सरकार वहां आने वाली। क्या ममता बनर्जी वापस सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, इसका फैसला बहुत हद तक आज और अगले फेज में जो चुनाव होने वाले हैं उससे होगा। लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो क्या है? आपने कहा खेला होबे, तो ममता बनर्जी ने खेला होबे को एक अपने इस कैंपेन का सबसे बड़ा जो है वो उन्होंने बनाया था। एक तो उन्होंने ये कहा था कि बंगाल को बंगाल की बेटी ही चाहिए, वो जमा नहीं। जब पैर में चोट लगी आपने पूरे कैंपेन को बदल दिया। जब आपकी गाड़ी दनादन चल रही है और अचानक आपने ट्रैक से अलग आप चले गए, आपने कैंपेन का पूरा फोकस कर दिया खेला होबे के ऊपर। लेकिन खेला हुआ नहीं, खेला हुआ नहीं जी। इनको ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से ये जो पैर में प्लास्टर, खेला होबे का पोस्टर और टीएमसी जो है बिल्कुल एक इमोशनल और एक दूसरे तरह का चुनाव जो है वो प्रचार अभियान जो है वो लेकर के गुजर जाएगी, वो हुआ नहीं। क्योंकि बीजेपी ने वापस इस पूरे चुनाव को, उसके मुद्दे को उठा करके वापस उसी कटमनी, तो सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, ये तोलाबाजी, इन सब चीज़ों के ऊपर ये उसे लेकर के आ गए। और इसमें एक और नई बात ये हो गई कि जिस तरीके से बीजेपी ने वादों की झड़ी लगा दी, उससे ममता बनर्जी का पूरा कैंपेन ही जो है वो उसको बहुत बड़ा झटका लग गया। और यही वजह है, अब आप देखिए कि जो हार रहा होता है वो सिग्नल पहले ही दे देता है। ममता बनर्जी भाषण में आप कहेंगी कि राक्षस है अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आप कटाक्ष करेंगे, कोई दाढ़ी बढ़ा लेने से रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता। अरे भाई, वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको रविन्द्रनाथ टैगोर बनने की जरूरत नहीं है। मदर टेरेसा कोई और थी, ममता बनर्जी कोई और है। आप सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, उससे मदर टेरेसा नहीं बन जाएंगी। ये इस तरह की बातें अगर कोई करना चालू कर दे, क्या बोलेगा? ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। बंगाल की कल्चर, बंगाल के रिनायसा और बंगाल के ऊपर गर्व करने वाले ये लोग, ये इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे, आप राक्षस कह देंगे देश के गृह मंत्री को। वो इसलिए कि वो गुजरात से आकर बंगाल में आपकी ही टेरिटरी के अंदर, आपके राज्य में आपको चुनौती दे रहा है और आपके पास उसके सवालों के जवाब नहीं है। ये फर्क पड़ रहा है जी। ये बाहरी अंदरी ये सब करके ये 10 नंबरी टाइप का ये जो प्रचार जो है, ममता बनर्जी बंगाल की एक बड़ी लीडर है। अपने कैंडिडेट को वो किसी मोहल्ले टोले की जो पार्षद का चुनाव होता है, वार्ड कमिश्नर का, गुजरात में नहीं जिता पाएंगी। उनका स्टेचर यही है। लेकिन गुजरात से ये लोग बंगाल में जाकर के हुंकार भर रहे हैं। ये बताता है कि ममता बनर्जी बिल्कुल बैकफुट पे चली गई हैं और उनका ये जो बाहरी का कार्ड, तो बेटी का कार्ड, ये नाटक का कार्ड, ये सब फेल हो गया। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, आम जनता, क्योंकि ये ममता बनर्जी बंगाल की जनता को कन्विंस करने चाह रही थी, लेकिन वो पूरा का पूरा बेकार साबित हो गया।
कि चोट लगने के बाद आपने कहा कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, हमको बीजेपी वाले हत्या करना चाहते। बिल्कुल ये चला नहीं, ये जमा नहीं जी। और इसलिए ये जो पहला फेज है इसमें ममता बनर्जी पूरी तरीके से पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। ये वो इलाके हैं, इसको आप समझ लें कि ये जो दो माने पहला और दूसरा फेज़, अगर ममता बनर्जी यहाँ पे 70 से 80% सीट्स नहीं जीत पाएंगी तो उनके हाथ से सत्ता बहुत दूर निकल जाएगा। और जिस तरह से ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है वो पता चल रहा है कि यहाँ उल्टा ही बहाव है। वहाँ पे 70 से 80% सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने की पोजीशन में आ गई है और यही सबसे बड़ा इस पूरे चुनाव का सो कह सकते हैं कि भाई सबसे निर्णायक मोड़ जिसको कह सकते हैं वो यही दो फेजेस के चुनाव हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार करप्शन के मामलों की वजह से घिरती रही है टीएमसी सरकार और इसके साथ साथ जो इसे तोलाबाज भी कहा जाता है, और अब जिस तरीके से कल अमित मालवीय ने जो वीडियो जारी किया है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ममता बनर्जी पर? देखिए, ये तो विपक्ष का काम है वहाँ पे कि अलग अलग चीज़ें की जाए, लेकिन जिस तरीके से हत्याएं शुरू हो गई, कई सारे, कल की घटना है बीजेपी का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यकर्ता ऑफिस बेरर उसको मार के टांग दिया गया। अब इस तरह की कार्रवाई करेंगे आप तो देश, वहाँ पे बंगाल की जनता ये सब चीज़ समझ रही है। मैं तो बहुत सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आपको बंगाल के मुस्लिम इलाकों में जिन जिन घरों के अंदर मोदी सरकार की वजह से उनके घर पक्के हो गए हैं, ये कहते हैं कि भाई हमको गुजरात नहीं बनने देंगे बंगाल को। अब बंगाल के लोग कह रहे हैं कि इसको गुजरात ही बनाओ, क्योंकि गुजरात के अंदर में कच्चे मकान नहीं है जिस हिसाब से बंगाल के गांव में है। वहाँ की सड़कें उस तरह से नहीं है कि 3 किलोमीटर चलने के लिए, गांव में घुसने के लिए आपको जो है 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है 3 किलोमीटर में। इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। कई जगहों में तो अभी तक सड़क पहुँची नहीं है। कहाँ है भाई? हर राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना होती है, ममता बनर्जी ने क्यों नहीं किया? आप सारा काम करना चाहते हैं। आज फिर उन्होंने बयान दिया लास्ट कि हमको हिंदू धर्म मत समझाओ, मैं ब्राह्मण की बेटी हूं। तो उस वक्त ब्राह्मण की बेटी नहीं थी जब बसीरहाट में हिंदुओं को काटा जा रहा था, तब ब्राह्मण की बेटी नहीं थी जब दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे थे, तब ब्राह्मण की बेटी आप नहीं थी। जब सरस्वती माँ की मूर्तियों को लोग कुल्हाड़ी से काट रहे थे, तोड़ रहे थे, तब आप ब्राह्मण की बेटी नहीं थी। जब देवी दुर्गा का अपमान हो रहा था, तब ब्राह्मण की बेटी नहीं थी आप। जब दुर्गा विसर्जन के लिए लोगों को कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था, तो ये दोमुही बातें नहीं चलेगी। लोगों ने इस ब्लफ को देख लिया है। ये ब्लफ जो है, ये जो हिंदुस्तान की सारी सेकुलर पार्टियों का जो ब्लफ है, ये ब्लफ लोगों ने देख लिया है। और इस बार जिस तरीके से टीएमसी का एक लीडर ये बयान कहता हुआ पाया गया, जो बंगाल के अंदर वो सुपर वायरल है, कि वो मुस्लिम लीडर वो ये कह रहा है कि 30% पॉपुलेशन होने के बाद हम नया पाकिस्तान बना देंगे। ये बातें टीएमसी का उम्मीदवार अपने कैंपेन में मुस्लिम इलाके में जाकर के मुसलमानों को भड़काने के लिए कह रहा हो, तो उस पार्टी की लीडर ब्राह्मण हो या दलित हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात के लिए पड़ता है कि सरकार चलाने वाली पार्टी इस तरह के दुमुहे सांपों को किस तरीके से पालती है, किस तरीके से देश विरोधी ताकतों को अपने राज्य के अंदर शरण देती है। वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी को, उनका पार्टी का नाम तृणमूल है, माने वो जो जमीन से जुड़ा हुआ, इनको जड़ मूल के साथ बाहर भेजने का टाइम आ गया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।
तो एक वक्त था जब लोग कश्मीर जाने से डरते थे, वहां पर आतंक की दहशत की वजह से। अब जो हालत हो गई है बंगाल की, लोग बंगाल जाने से डरते हैं। जब वहां पर जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जन किस तरीके से वहां पर सुरक्षित महसूस करेंगे। और जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति को, यानी कि ममता बनर्जी को और टीएमसी को वहां पर वापस लाना नहीं चाहेगा, जिसने बंगाल को इस तरीके से पूरे देश और दुनिया में मशहूर कर दिया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।